मेरा बीपी नॉर्मल नहीं रहता था, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा। और 90 150 ये रहता। 150 तक पहुंचता। हाँ, लेकिन पहले दिन 135 और 80 था। दूसरे दिन से 110 70 110 70 110 70 अच्छा, एकदम नॉर्मल हो गया। तो आप मतलब इस समय आप दवाइयां भी नहीं खा रहे? कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। और मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, सिर भारी रहता था, कभी पेट में भारी भारीपन रहता था, पेट बिल्कुल हल्का खाली। अब यही एक हुआ कि हमारा 73 किलो वजन था, 1 किलो कम हुआ, अच्छा। 72 हो गया। ब्लड प्रेशर की समस्या इन दिनों इतनी आम हो गई है कि सामान्य व्यक्ति कम मिलेंगे, लेकिन बीपी की समस्या से पीड़ित व्यक्ति ज्यादा मिल जाएंगे। और इसी कड़ी में आज हम मिले हैं शिवाकांत तिवारी जी से, जो सालों से बीपी की दवाइयों के सहारे ही चल रहे थे, लेकिन जब से वो नेचुरोपैथी में आए और सिर्फ 7 दिन के अंदर ही आज वो स्थिति आ गई है कि उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। 7 दिन क्या, पहले दिन से ही बीपी जो है नॉर्मल होने की स्टेज पर आने लग गया। तो आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो किन किन समस्याओं का सामना कर रहे थे, क्यों दवाइयों के सहारे चल रहे थे और कैसे नेचुरोपैथी में किन ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाया गया, किन थेरेपियों को अपनाया गया कि जिसके बाद ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। नमस्ते। सबसे पहले मैं आपका नाम और आपकी जगह का नाम जानना चाहूंगी। मैं शिवाकांत तिवारी, प्रयागराज से। अच्छा, आप प्रयागराज से स्पेशली आए हैं और किस समस्या को लेकर आप यहाँ पहुंचे? मेरा बीपी नॉर्मल नहीं रहता था, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे। अच्छा। और 90 150 ये रहता। 150 तक पहुंचता। हाँ, 90 150। और अब इस समय जब से मैं आया हूँ, दवा भी भूल गया था, नहीं ले आया। लेकिन पहले दिन 135 और 80 था। दूसरे दिन से 110 70 110 70 110 70 अच्छा, एकदम नॉर्मल हो गया। तो आप मतलब इस समय आप दवाइयां भी नहीं खा रहे? कोई दवा नहीं खा रहा हूँ। आपने ये दवाइयां लेना, जैसे आपको बीपी की प्रॉब्लम थी, तो कब से शुरू किया था? बीपी हमने 65 के बाद शुरू करी। 65 में ही हम ऐसे चले गए थे, हम आ रहे थे, ट्रेन से आ रहे थे, फर्स्ट क्लास में बैठे थे। और कानपुर में मुझे एसी फर्स्ट में इतना पसीना आ गया कि हम सोचे कि पता नहीं क्या हो रहा। फिर चले गए अपना, जहाँ इलाहाबाद बेटे के पास आना था, दिल्ली में आ गए। दिल्ली में 2-3 दिन रहे, फिर सोचे जाए चेकअप कराएं। चेकअप कराने के लिए हम चले गए मेदांता में। एंजियोग्राफी में उन्होंने कहा कि आपका एक नस में 70% ब्लॉकेज, अच्छा। एक बॉल में। तो हमने कहा तो क्या ऐसे कोई परेशानी तो हमें हो नहीं रही, पसीना हुआ था, वही कहा नहीं ये हुआ है तो कभी भी कुछ हो सकता है। फिर उन्होंने कहा हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। मैं स्टेंटिंग कर दिया, एक स्टेंट डाल दिया, उसे ना ही डाला था तब भी हम वैसे थे, डाल दिया तब भी वैसे थे। तो दवाई 50 ठो लिख दिया, वही शुरू हो गई दवाई। तब से दवा शुरू की है। उसके पहले तो मैंने कभी कोई दवा नहीं खाई। सिर दर्द हमारा अभी तक कभी भी जिंदगी में नहीं किया, अभी भी नहीं किया। अब आप कोई दवाई नहीं खा रहे? अब अभी कोई दवाई नहीं खा रहा है। हमारे घर में हेरिडिटी है इसकी, जो ब्लड प्रेशर की। हाँ। ब्लड प्रेशर और हार्ट की, हम लोग 7 भाई हैं, 5 जन का हार्ट फेल हो गया। अच्छा। 1 जन का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डॉक्टर साहब से देख करके, नेचुरोपैथी में इसमें है, वो लोग लापरवाही करते रहे, सब खूब हमसे सब 1-1 फीट लंबे चौड़े। तो आपको लग रहा है ना कि अभी ये जो बना हुआ था, पीढ़ियों में चलती आ रही है, चीज टूट ये जाएगी? खत्म हो गई। और ये नेचुरोपैथी से, ये आप प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी है कि जिसमें आप अपना खाने पीने का दिनचर्या बदल ठीक कर लें तो आप निरोग रह सकते हैं, 100 वर्ष तक जी सकते हैं। तो ऐसी क्या चीज है, आपको क्या लगा कि किस मेरा चीज से आपको फायदा महसूस होने मुझे लगा? इनका नेचुरोपैथी का खाना पीना और ये जो उपचार हो रहा था, और वही बिल्कुल साधारण सा उपचार, कोई अलग से नहीं। खाने पीने में न नमक ज्यादा था न कम था, एकदम नॉर्मल भोजन दे रहे थे और सूप दे रहे थे, जल नेति करवा रहे थे। और जो भी यहाँ की प्रक्रिया थी उसी से नॉर्मल, हमारा तो पूरा प्रतिदिन नॉर्मल जैसे रहते। अच्छा, आपने और कभी उसको उम्मीद खाया- की थी कि ऐसा कभी टाइम आएगा कि आपको दवाइयां नहीं खानी दवा पड़ेगी? नहीं, अभी 7वां दिन है, अब दवा नहीं खाए। अच्छा, और आज भी 110 70 है। ठीक है। तो प्रयागराज से यहाँ आना और बीपी की समस्या को लेकर आना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा लंबा सफर तय करके आप यहाँ। हाँ बिल्कुल। और ये मैंने देखा कि इनका डॉक्टर साहब का मैंने वीडियो देखा था, उसको वो देख करके मैं यहाँ चला आया। और उसके बाद मुझे प्रतिदिन इतना लाभ हुआ, बहुत हल्का और इजी महसूस कर रहा हूँ। इसमें यह है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उनकी बात सुनिए और वही बात मानिए। आप उन्होंने कहा 2 रोटी खाइए, और 2 रोटी से के आगे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही। और दलिया दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भोजन यहाँ का है, साधारण। और हम तो इसे भोजन चाहते भी हैं हमारे और बीपी की समस्या की तो जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आपको महसूस हो रही हैं? और मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है, सिर भारी रहता था, कभी पेट में भारी भारीपन रहता था, पेट बिल्कुल हल्का खाली। अब यही एक हुआ कि हमारा 73 किलो वजन था, 1 किलो कम हुआ,
अच्छा 72 हो गए। अब मेरी उम्र 70 वर्ष है अच्छा और यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं सब मेरे आधे उम्र के, कुछ है एक आध बराबर के हैं, एक दो बराबर में 2-4 साल कम की, लेकिन स्टेमिना मुझे इन लोगों से अधिक, कभी अभी लॉन्ग जंप हुआ था यहाँ तो उसमें सबसे आगे था मैं, 70 साल का। वो डॉक्टर साहब की प्रक्रिया दवाई की वजह से। अरे वाह 65 वर्ष तक मैंने कोई दवा नहीं खाई। और ऐसे है। करते थे, खेल रहे थे, मतलब नेशनल भी मैंने खेला, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल और फुटबॉल, बास्केटबॉल सब खेलते थे। अभी तक वैसे ही है। हमें तो लग रहा है कि हम सोच रहे थे ऐसे हो गया, लोग कहेंगे 70 के हो गए तब लगता, हाँ नहीं तो अभी लगता था हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी उम्र क्या तो है। बिल्कुल देखने के बाद और तो केवल मैं भी नहीं अंदाजा लगा पाई हूँ कि आप 70 के हो चुके हाँ, हैं। 70 सर से तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है यहाँ पर कि कैसे वो स्वस्थ हुए हैं। अब सीधे डॉक्टर तरुण से ही मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि कैसे उन्होंने उनकी प्रकृति को पहचाना और किस तरीके से उनका इलाज किया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा कि हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं कि आप सालों से नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों का इलाज कर रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी कड़ी में आज हमारी मुलाकात आपके एक मरीज से हुई और जो सीधे प्रयागराज से यहाँ पहुंचे अपने ब्लड प्रेशर की समस्या को लेकर। और उनका ये कहना है कि 5 सालों से वो दवाइयां ले रहे थे, लेकिन यहाँ आने के पहले दिन से ही बिल्कुल बीपी नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने लग गया और स्वस्थ हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आपने किस तरीके से उनकी प्रकृति को पहचाना और कैसे आपने उनका इलाज शुरू किया? देखिए, हमारे शरीर में 3 प्रक्रियाएं हर वक्त चलती हैं। हम जो कुछ खाते हैं वो पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका एलिमिनेशन होता है। यानी प्रॉपर वो पचना चाहिए, प्रॉपर वो शरीर को लगना चाहिए और प्रॉपर निष्कासन भी होना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल लाइफ में उनका ये था कि ये तीनों चीजें बाधित थी। उनको कब्ज की भी दिक्कत थी, तो पेट साफ नहीं होता था ढंग से। यहाँ पे हम उनका पेट साफ किया, स्वेदन के माध्यम से जो एक्सेस चीजें बढ़ी हुई थी उनको निकाला। इसके अलावा टाइम टू टाइम हमने वो चीजें उनको दी जो उनके शरीर के लिए उपयोगी थी। नॉर्मली क्या होता है कि घर पे टाइम पे खाना नहीं होता, भूख नहीं लगती है तो भी लोग खा लेते हैं। तो पहले तो अग्नि को जगाया, पेट पे पट्टी वगैरह जो हम लगाते हैं, तो इससे क्या होती है, जो मंदाग्नि होती है ना उसकी प्रॉब्लम दूर होती है, अग्नि बढ़ती है तो प्रॉपर भूख लगेगी तो प्रॉपर खाना पचेगा तो अच्छे से निकलेगा भी बाहर। तो ये चीजें जब चीजें शुरू होती है तो क्या होता है कि व्यक्ति एक प्रॉपर दिनचर्या में आ जाता है। ठीक है। जो चीजें लाइफस्टाइल में अनहेल्दी हो रही थी उनको हमने ठीक कर दिया और वो होते ही बीपी अपने आप रेगुलाइज हो जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं, फाइबर कम खाते हैं, हाँ। पानी कम पीते बिल्कुल हैं, सही। ये एक बड़ा रोल है बीपी बढ़ाने में। बिल्कुल वो सही। चीजें हमने दी है। इसके अलावा हम सुबह सुबह चुकंदर का जूस देते हैं जिसमें रिच क्वालिटी में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम दोनों होते हैं। पोटेशियम क्या करता है, बीपी को रेगुलाइज करता है। अच्छा, तो पूरा दिन भर की प्रक्रिया आप किस तरीके के रखते हैं? क्या थेरेपीज उनको आप देते हैं नेचुरोपैथी में? देखिए, नेचुरोपैथी में एक व्यवस्थित दिनचर्या होती है। व्यक्ति सुबह उठता है, वो पंचतत्व के बीच में आता है, सुबह सुबह का सूर्योदय की किरणें उसके शरीर पे पड़ती हैं, फिर वो वॉकिंग करता है तो वो वहाँ से बहुत अच्छी सुबह की अच्छी क्वालिटी की हवा उसके फेफड़ों के अंदर आती है, माइंड उसका अच्छा रहता है। उसके बाद में हम हर्बल पेय वगैरह देते हैं, फिर हम एनिमा लगाते हैं, फिर उसको पेट में मड पैक लगता है, फिर उसके बाद में उसको जूसेस वगैरह दिए जाते हैं, फिर अंदर अभ्यंग होता है, स्वेदन होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर वगैरह कई प्रक्रियाएं जो उनकी ज़रूरत के हिसाब से डायग्नोज की जाती हैं वो चीज़ें होती हैं। फिर प्रॉपर खाना, फिर प्रॉपर रेस्ट और फिर शाम को वापस से कई चीज़ें, सिरोधारा, इसके अलावा और कोई दिक्कत है तो वो कई चीज़ें, जानूबस्तियाँ वगैरह वो चीज़ें हो जाती हैं। तो वो एक व्यवस्थित दिनचर्या। फिर शाम का खाना भी सूर्यास्त के आसपास हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक 16 घंटे की प्रॉपर हम फास्टिंग भी यहाँ पे करवा देते हैं। उससे क्या होता है, चीज़ें अच्छे से पचती हैं और अच्छे से अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में उनकी सारी प्रक्रियाएँ जब तरीके से चलती हैं तो रोग तो अपने आप ही भाग जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया चीजें आपने बताई और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ इस जो प्रक्रियाएं आप करा रहे हैं, जो थेरेपीज आप दे रहे हैं, उनके माध्यम से न सिर्फ बीपी ठीक हुआ या कोई भी बीमारी है उसको ठीक हुई, बाकी सारी जो समस्याएं उठ सकती थी इन फ्यूचर, वो सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन आपने यहाँ पर निकाला। तो बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर तरुण आपने हमें यहाँ पर दी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, जिनको भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जिनको जो प्रॉब्लम है, तो उन्हें नेचुरोपैथी का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। वीडियो में डॉक्टर तरुण का नंबर दिया गया है, तो आप उनसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।